आज हम बनाएंगे दिल्ली के फेमस राम लड्डू, साथ में मूली की चटनी और कद्दूकस हुई मूली। ये लड्डू एकदम फूले फूले कैसे बनते हैं, इसके सारे टिप्स बताऊंगी। इसको बनाने के लिए हम किसी सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बनने के बाद भी ये लड्डू एकदम फूले फूले सॉफ्ट रहेंगे। राम लड्डू बनाने से पहले इन लड्डुओं के साथ जो मूली की हरी चटनी सर्व की जाती है वो बना लेते हैं। इसके लिए मिक्सिंग जार में लेंगे थोड़े से फ्रेश हरे धनिया के पत्ते, थोड़ा सा पुदीना। अगर आपके पास पुदीना ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये चटनी थोड़ी सी तीखी होती है तो मैं 3 हरी मिर्च ले रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं। थोड़े से मूली के पत्ते, हमें सिर्फ मूली के पत्ते लेने हैं, डंठल नहीं। ये मूली के पत्ते चटनी की जान होते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, आधा चम्मच जीरा। चटनी को चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें आधा चम्मच आमचूर और आधा नींबू निचोड़ कर डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डालकर चटनी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमारी बढ़िया सी मूली की चटनी तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चटनी कितनी बढ़िया हरी हरी बनकर तैयार हुई है। अब लड्डुओं के साथ सर्व किए जाने वाले मूली का सलाद तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 मूलियों को कद्दूकस के मोटे वाले साइड से लंबा लंबा कद्दूकस कर लिया था। अब इस कद्दूकस की हुई मूली में बारीक कटे मूली के पत्ते डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और 1 चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे। मूली में कोई भी नमक या चाट मसाला नहीं डालना। ये मूली राम लड्डू के साथ ऐसे ही सर्व किए जाते हैं। अब राम लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। राम लड्डू बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल, आधा कटोरी चना दाल और 1/4 कटोरी माँ धुली दाल ली है, जिसे मैंने रात भर भिगो कर रखा था। अगर आप दाल को रात भर भिगोना भूल जाएं तो कम से कम 3 से 4 घंटे दाल को जरूर भिगो कर रखें। आप चाहे तो सभी दालों को इकट्ठा भिगो कर भी रख सकते हैं। मैंने दालों में से पानी को अलग कर लिया है। अब इन सभी दालों को इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ लोग राम लड्डू बनाने के लिए सिर्फ मूंग दाल या फिर मूंग दाल और चने दाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने इन तीनों दालों का इस्तेमाल किया है। मैं दाल को आधा आधा करके ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा मिक्सिंग जार थोड़ा छोटा है। अब दाल में थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। दाल को हमने एकदम पेस्ट की तरह नहीं पीसना, बल्कि हल्का दरदरा पीसना है और पानी का इस्तेमाल कम करना है। हमारी दाल अच्छे से पीस गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी दरदरी है। बस इसी तरीके से दाल को पीसना है। अब दाल को एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने सारी दाल को पीस लिया है। अब दाल को अच्छे से फेंट लेंगे। दाल को आप हाथ से या फिर चम्मच की मदद से फेंट सकते हैं और फेंटते समय आपने दाल को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में दाल को 5 से 6 मिनट तक फेंटते रहें और अगर एंटी क्लॉकवाइज दाल को घुमा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में घुमाते रहें। इससे दाल में एयर जनरेट होती है और लड्डू फूले फूले और सॉफ्ट बनते हैं। जैसे जैसे आप दाल को फेंटेंगे दाल हल्की होती जाएगी और दाल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दाल को फेंटते 5 से 6 मिनट हो गए हैं। दाल पहले से फ्लफ़ी हो गई है। ये चेक करने के लिए कि दाल अच्छे से फिट गई है, थोड़ा सा दाल का बैटर को हम पानी में डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दाल पानी में तैरने लगे हैं, इसका मतलब राम लड्डू बनने के लिए दाल एकदम तैयार है। अब बैटर में आधा चम्मच नमक डाल देंगे। 1 से 2 चम्मच जो हमने मूली की चटनी तैयार की थी वो डालकर मिक्स कर लेंगे। मूली की चटनी डालने से राम लड्डू का टेस्ट बढ़ जाता है। चटनी और नमक अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम लड्डुओं को तल लेते हैं। राम लड्डू बनाने के लिए तेल एकदम गर्म होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा दाल का बैटर लेकर तेल में डालते जाएंगे। लड्डुओं का साइज छोटा या बड़ा रखना है, उसी हिसाब से दाल का बैटर लें। जैसे जैसे आप बैटर को तेल में डालते जाएंगे लड्डू तेल की तह पर अपने आप आ जाएगा। अब धीरे धीरे करके लड्डू को तेल में डालते जाएं। जितनी आसानी से कढ़ाई में आ सके उतने ही डालें। हमें लड्डुओं को पलटने की जरूरत नहीं, ये अपने आप तेल में करवट बदल लेते हैं। थोड़ी देर बिना हिलाए लड्डू को फ्राई करें। करीब 1 मिनट के बाद करछी से इन लड्डुओं को हिला लें ताकि लड्डू अच्छे से फ्राई हो जाए। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि लड्डू अंदर से अच्छे से सिक जाए और बाहर लड्डू पर बढ़िया सा क्रिस्पी क्रंच आ जाए।
जैसा कि आप देख रहे हैं लड्डू अच्छे से फ्राई हो गए हैं और लड्डू पर बढ़िया कलर भी आ गया है। अब इन लड्डू को निकाल लेते हैं। हमारे एक बैच के लड्डू तैयार हैं। ये एकदम फुले फुले बने हैं और घंटों बाद भी आप देखेंगे ये लड्डू ऐसे ही फुले फुले रहेंगे। अब इसी तरह हम बाकी के लड्डू भी तल लेते हैं। अगर आप चाहें तो लड्डू को 3 से 4 मिनट फ्राई कर लें और फिर इसे निकाल लें और फ्रिज में 4 से 5 दिन आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी आपका मन लड्डू खाने को करे तो इसे फ्रिज से निकालें और दोबारा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। हमारे दूसरे बैच के भी लड्डू तैयार हैं। इस तरह से मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। आप इस लड्डू को मूली की चटनी के साथ और मूली के सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको लड्डू को तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। आज हम लड्डू को बिल्कुल ऐसे सर्व करेंगे जैसे दिल्ली में राम लड्डू बेचने वाले भैया सर्व करते हैं। पहले थोड़े से राम लड्डू को प्लेट में डाल देंगे, ऊपर से कद्दूकस की हुई मूली को डाल देंगे, फिर इसे मूली की चटपटी तीखी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी और चटपटी होती है जो लड्डू के स्वाद को दोगुना कर देती है। आप चाहे तो इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डाल सकते हैं। ये लड्डू जितने दिखने में बढ़िया लगते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी हैं। तो आप भी इसे घर पे बनाइए और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। ये राम लड्डू आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।